एक बार सुबह सुबह आत्मिक क्षेत्र में था और मैं उससे भी आगे देखने लगा और मैंने स्वर्गदूतों का एक समूह देखा और वे सभी एक जगह की रक्षा कर रहे थे। तब उसने कहा, अपनी दाईं ओर देखो। मैंने अपनी दाईं ओर देखा और वह इस तरह आगे बढ़ा और मैंने एक और को दूसरी जगह पर देखा। मुझे उन स्थानों का पता नहीं था और वे सब सैनिकों की तरह चलने लगे और स्वर्गदूतों का एक और समूह आया और उसने कहा, रुको, मैं फिर से हटाऊंगा। फिर उसने इस तरह किया और तीसरे स्वर्गदूत एक व्यवस्था में आए और उसने पहले वालों को हटा दिया और उसने कहा, मेरे लोग आत्मिक पहरे के बदलने को नहीं जानते। उसने कहा, मैं हर सुबह पहरेदारों को बदलता हूं, मैं हर सुबह एक व्यवस्था को रीसेट करता हूं। उसने कहा, तुम क्या सोचते हो जब तुम शास्त्र पढ़ते हो? उनकी दया हर सुबह को नई होती है। वे उस दिन जो कुछ हुआ उसकी फाइलें रखते हैं, उन्हें मैं बदल देता हूं और उनकी जगह नए आ जाते हैं, लेकिन उनके पास तब भी तुम्हारे द्वारा दिया गया कोई निर्देश नहीं होता। इसीलिए बाइबल कहती है कि यीशु भोर में ही उठते थे, उन्हें पता था। अब हम पहरेदारों को बदल रहे हैं दूसरे स्वर्गदूतों से, इसलिए इन्हें मेरे निर्देश लेकर चलना होता है। कल वाले अब जा चुके हैं, यह परमेश्वर की व्यवस्था है। क्या तुमने अपने जन्म से अब तक सुबह को कभी आदेश दिया है और भोर को उसका स्थान बताया है, ताकि वह पृथ्वी के छोरों को अपने अधिकार में ले ले और दुष्ट लोग झादाच दिए जाएं? आत्मिक क्षेत्र में एक विरोधी भी है, एक सत्ता जिसे भोर कहा जाता है, जिसे अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। अगर उसे उसकी जगह बताई नहीं जाएगी तो वो हर जगह होगा और आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आप ह्यूबर्ट एंजेल का इंतजार कर रहे हैं कि वो आपके लिए प्रार्थना करें, आपको याद रखे। माफ कीजिए, आपको हर सुबह स्वयं उठना होगा। जैसे ही आप जागते हैं, अपने फोन को ना ले, प्रभु से जुड़े और फिर कहे, आज के लिए नियुक्त स्वर्गदूतों, मैं आज्ञा देता हूं कि आज के दिन में कोई दुष्टता नहीं होगी। हे सुबह, मेरे मार्ग से दुष्टता को हटा दे। जब मैं चलता हूं तो मैं स्वतंत्र हूं, जब मैं चलता हूं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। यीशु के सामर्थी नाम में।